नमस्कार किसान भाइयों, ट्रिपल आर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट भी अवश्य करें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके अपनी जो चर्चाएँ हैं, राय हैं, वो व्यक्त करें। आज हम बात करने वाले हैं जो 20 लीटर का वो है, जो इनकम की बात करते हैं कि एक गाय से कितनी इनकम होती है। तो जो बड़े बड़े डेयरी फार्मर हैं या यूट्यूब के कई चैनल हैं, वो अपना बढ़ाने के लिए, बिज़नेस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि किसानों को बताते हैं कि एक गाय से इतनी कीमत है, उतनी कीमत है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कितनी कीमत है और क्या क्या होता है, क्या क्या फीड देना पड़ता है, कितना कितना दूध करती है, कितने कितने टाइम में करती है, ये सब हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए कि जो एक गाय होती है उसका जो टाइम पीरियड होता है, जो लैक्टेशन होता है, अर्थात जो मिल्क करने की उसकी जो कैपेसिटी होती है, वो कितने दिनों की होती है। तो वो 305 दिनों की एक गाय की मिल्क कैपेसिटी लैक्टेशन पीरियड माना जाता है, और 60 दिनों का उसका जो ड्राई मैटर माना जाता है। ड्राई मैटर में भी दो हैं, एक ड्राई पीरियड आता है 40 दिन का, एक ट्रांजिशन पीरियड आता है 20 दिन का। तो जो टोटल एक बच्चे के बीच में जो गैप हो गया वो 365 दिन का होता है। 365 दिन बाद फिर डिलीवरी होती है। लेकिन हम इसको लेके चलते हैं 320 दिन, 30 दिन और फिर 20 दिन, अर्थात 370 दिन का दो बच्चों के बीच में जो गैप होता है वो माना है हमने। अब आप आइए कि 320 दिन का जो फीड है, हम अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करेंगे कि 320 दिन का फीड कितना लगता है, 320 दिन में हमें वो दूध कितना करके देती है, और जो 50 दिन का जो ये 30 दिन और 20 दिन का फीड कितना लगता है, और जो अन्य खर्चे हैं, सूखे चारे पे लेबर कॉस्ट है, मेडिकल का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, जितना है अन्य है, वो कितना पड़ता है। टोटल हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पहले 320 दिन के जो फीड का हिसाब है वो देख लीजिए। 320 दिन में भी ये तो है नहीं कि 320 दिन पूरे कंटिन्यू, अगर 20 लीटर की अगर गाय है तो वो पूरे 320 दिन ही 20 किलो करेगी। वो पहले जब लैक्टेशन जो उसका पीक पॉइंट होगा तो उसमें 20 लीटर करेगी, ना कि जो बचा हुआ टाइम है उसमें 20 लीटर। तो पीक पॉइंट हम उसका मान लेते हैं 100 दिन का। देखो यहाँ पे दूध दिखाया गया है, यहाँ पे दिन दिखाए गए हैं, और यहाँ पे जो फीड है कि भाई 20 किलो जो दूध देती है तो उसके पीछे उसको कितने केजी फीड चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम इसको 6 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहले 100 दिन ये 20 किलो करेगी, दूसरे 50, फिर जो 50-50 के 4 पार्ट कर लेते हैं, अर्थात 200 दिन हो गए, और 100 ये तो ये 320 दिन हो गए, फिर प्लस 20 ये कर लेते हैं, तो ये 320 दिन टोटल हो जाते हैं। 320 दिन में देखो, पहले अगर एक से लेके 5-6 दिन तक ये दूध करती भी नहीं, जो खीस करती है वो 8 से 9 किलो करती है। तो टोटल हमने एवरेज माना 20 किलो करती है 100 दिन में, क्योंकि ऐसे तो 5-10 दिन बाद भी 20 किलो करती रहती है। फिर ये 50 दिन पूरे हो जाने पर भी 15-14 इस प्रकार कम होता है। तो हम क्या करते हैं, एवरेज दिनों का ले लेते हैं। यहाँ जो 100 दिन का है वो 20 किलो दूध करेगी, तो 20 किलो दूध 100 दिन का किया इसने। फिर अगले 50 दिन 16 केजी करेगी, फिर अगले 50 दिन 13 केजी करेगी, फिर अगले 50 दिन ये 11 केजी करेगी, यहाँ तक ये 6.5-7 महीने की हो जाएगी। फिर अगले 50 दिन 8 केजी करेगी, फिर अगले 20 दिन ये 4 केजी करेगी। अब इस हिसाब से देखो, 20 केजी के पीछे इसको कितना फीड चाहिए, 9 केजी। 16 केजी के पीछे इसको कितना फीड चाहिए, 7 केजी। 13 केजी के पीछे इसको कितना फीड चाहिए, 6 केजी। 11 केजी की दूध जो करेगी तो उसके पीछे 5 केजी चाहिए। 8 केजी मिल्क करेगी तो इसको 5 केजी फीड चाहिए। अगर 4 केजी करेगी तो 4 किलो फीड मान लीजिए आप लास्ट में। एवरेज है ये सब। अब कीमत मान लेते हैं आप, एक फीड की जो कीमत है वो 30 रुपये केजी के हिसाब से मान लेते हैं। जो फीड में कीमत है और फीड में क्या क्या फॉर्मूला है वो भी एक वीडियो आगे बना के आपको बताया जाएगा कि जो फीड है उस फीड में कीमत क्या है कि फीड की। ये 30 रुपये है तो 30 रुपये किस आधार पे है, इस फीड में क्या क्या मिश्रण है। इसमें लगभग 8 से 10 चीज़ें सम्मिलित हैं, जिनमें किसी की रेट 50 है तो किसी की रेट 20 रुपये भी है। तो इस प्रकार से 30 रुपये एवरेज है। अब आप मान लीजिए कि इसने क्या किया, प्रतिदिन के हिसाब से हमने 9 के जो फीड दिया, 30 रुपये के हिसाब से हम 270 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इसको फीड दिया पहले 100 दिन में। दूसरे 50 दिन में 210, तीसरे 50 में 180, फिर आगे 50 में 150, फिर आगे 50 में 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से फीड देते हैं। फिर जो 20 दिन होते हैं उसमें हम 120 रुपये का फीड दे देते हैं। तो इस प्रकार हम 100 दिनों में कितने रुपए का फीड देंगे, तो हम पहले 100 दिनों में 27,000 का देंगे, बाद में क्रम से 10.5, 9, 7.5, 7.5, 2400। इस प्रकार हम इसको 320 दिन में 63,900 रुपये का फीड दे देंगे। और जो 320 दिन है, हम उसमें इसको जो दाना है, जो फीड है, वो कितना केजी देंगे। तो देखो, पहले 100 दिन में 900 केजी फीड,
ऐसे करते करते देखो हम इसको 2100 फिर कम होता जाएगा। पहले 100 दिन में 900 केजी, फिर 350, 300, 250, 250 और 80। इस प्रकार हमको इसको 320 दिन में 2130 केजी फीड दे देंगे टोटल दाना। तो अब ये तो 320 दिनों का दाना आ गया, 2130 केजी दाना दिया है जो 63,900 का पड़ा। अब आ जाता है इसका जो हमने जो ये दिन निकाले ना, ये 30 दिन और ये 20 दिन, इसमें हम इसको कितना दाना देंगे। तो ये देखिए इसमें जो 30 दिन है, इस 50 दिनों को हमने 30 दिन और 20 दिन में डिवाइड किया है। पहला है ड्राई पीरियड, अर्थात इसमें गाय को हमने सुखा लिया है और फिर बंद करके सुखाया है, तो एवरेज 2 केजी फिर भी हम इसको देते रहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 30 रुपये के हिसाब से 60 रुपये प्रतिदिन का फीड देते हैं। ये फीड हम 30 दिन देते हैं, तो 1800 रुपये का फीड हमने दे दिया। फिर आ गया ट्रांजिशन पीरियड, ये बहुत महत्वपूर्ण पीरियड होता है। इसमें हम 3 केजी प्रतिदिन के हिसाब से देते हैं, 30 रुपये 1 केजी, तो 90 रुपये प्रतिदिन, अर्थात हमने 1800 रुपये का ट्रांजिशन पीरियड में फीड दिया। ये टोटल फीड हो गया 3600 रुपये का, जो 50 दिनों का है। फिर हम क्या करते हैं कि ये 50 दिनों में टोटल हमने कितना फीड दिया, 120 केजी फीड दिया है, जो 3600 रुपये का हुआ, भारतीय है ना 36। अभी ट्रांजिशन पीरियड किसको ये क्या बोलते हैं, ये होता क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। कि गाय को हम जो 50 दिनों को 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक में बिल्कुल सुखा के उसको मतलब कम देना है, और बाद में ये जैसे काल्विंग करेगी तो उस काल्विंग से 20 दिन पहले हमें बहुत इम्पोर्टेंट केयर करनी है। और यही वो टाइम होता है जिसमें जो उसके अटर की साइज़ है, डेप्थ है, विड्थ है, हाइट है, जो उसकी मिल्किंग कैपेसिटी है, उसको इस दिन में ही कवर किया जा सकता है। उसमें फेट और एसएलएफ भी प्रॉपर आएंगे अगर आप 20 दिन को अच्छा कवर करेंगे। ये जो ड्राई मीटर है 50 दिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगले जो लैक्टेशन है उसके लिए। तो टोटल 370 दिनों का हम उसको फीड या दाना कितना दे देते हैं, तो हम केजी में बात करें तो 2250 केजी दे देते हैं। और अगर हम 370 दिन का फीड जो रुपए में बात करेंगे तो 67,500 का दे देते हैं। इसके बाद में हमने आता है कि जो फीड दे दिया, लेकिन अब इसका जो मिल्क है वो कितना देगी हमें। तो ये देखिए इसमें आप 320 दिन का जो कुल दूध है वो देखते हैं। तो देखो वही दिन के हिसाब से बांटा है कि 100, 50, 50, 50, 50, 20, इसमें वो कितना करती है वही मैटर है। देखो 20, पहले 100 दिन 20, फिर 16, 13, 11, 8 और 4। अब देखो 20 देगी तो थोड़ी फैट भी कम आएगी, एसएनएफ भी कम होंगे, तो इस हिसाब से ये क्या होंगे 38 के हिसाब से देंगे, फिर 39, फिर 40, फिर 41, 41.5 और 42। क्योंकि यहाँ जो 20 दिन में ये जो फीट एसएनएफ है ये 5 से ऊपर 5.5, 5, 5.5 के आएंगे, एसएनएफ भी 8 के आएंगे, तो रेट 42 हो जाएगी। यहाँ जो ज़्यादा होगा तो 38 आएगी। तो इस हिसाब से हम पहले 100 दिन में प्रतिदिन का 760 का सेल करेंगे जो मिल्क होगा। ऐसे ही देखो फिर कम होते होते फिर अगले 50 दिन में हो जाएगा 624, 520, 451, 332, 138। तो इस प्रकार हमने 100 दिन में कितने की अर्निंग की, 76,000 की। यही मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट होती है पहली 76,000। बचत केवल यहीं से आती है, बाकी जो होता है वो जो कौ है वो अपना पूरा कर लेती है खा के, इसमें भी कम हो जाती है। फिर इसने दूसरे 50 दिन 31,200 की, फिर 26 की, फिर 22,500 की, फिर 16,600 की, फिर 23,60 की। तो इस प्रकार इसने टोटल जो है वो 1,75,710 का दूध दिया। अगर केजी में बात करें तो इसने पहले 100 दिन में 20 के हिसाब से 2,000 लीटर दूध दिया, फिर 800, 650, 550, 480 और फिर इसने 4480 लीटर पूरे लैक्टेशन में मिल्क स्कोर किया है, जो 1,75,710 का होता है। आगे चलिए, अब देखिए एक सामान्य पर्पज़ से ही जो खर्च होता है, ये चाहे आप देसी रखिए, चाहे एचएफ रखिए, चाहे जर्सी रखिए, चाहे आयर शहर की कोई भी कौ रखिए या ब्राउन स्विस रखिए, किसी भी ब्रीड की रखेंगे तो इसमें क्या होगा, इतना खर्च तो होगा ही होगा। इसमें सबसे पहले लेबर कॉस्ट होगी जो 50 रुपये प्रति गाय के हिसाब से होगी, 370 दिन में 18,500 की होगी। फिर जो ड्राई सूखा चारा है उसका देखो वज़न एक दिन के हिसाब से 6 केजी चाहिए, रेट 10 रुपये होती है, 60 रुपये प्रतिदिन का देना पड़ता है, तो 370 दिन का हो गया 22,200। मेडिकल प्रतिदिन के हिसाब से 20 रुपये की, बिजली 10 की, अन्य खर्च 10 का, तो ये 370 दिन का हो जाता है। 40 गुणा 370 तो 14,800 रुपये ये होता है। तो कुल जो सामान्य खर्च है वो 18,500, 22,200, 14,800, 55,500 रुपये जो सामान्य खर्चा वो होगा ही होगा, चाहे आप कोई सी भी ब्रीड रखिए।
तो ये तो निश्चित है, ये 55,500 तो होगा। अब देखो हमने कुल दूध उत्पादन कितना किया केजी में, 4480 केजी, रुपए में 1,75,710 रुपये। कुल दाना की जो लागत है, कुल दाना केजी में हमने कितना किया 2250, रुपये में कितना किया 67,500 का। सामान्य खर्च अपने को कितने का आया 55,500 का। अब देखो अब होती है इनकम अर्निंग की बात एक गाय से। तो जो कुल आय है वो प्राप्ति कितने की होती है 1,75,710। अब अगर आपके पास में खुद का पॉइंट है तो डेयरी जो है वो 5% उस पर क्या देती है आपको बेनिफिट देती है। तो 8,785 रुपये आपको क्या दिया यहाँ पे बेनिफिट दिया। अब आपको टोटल जो अर्निंग हुई उसकी जो बेनिफिट या मिल्क से है वो 1,84,495 की हुई। लागत जो आपकी आ गई वो 67,500 प्लस 55,500 सामान्य ये फीड की है, और ये जो सामान्य लागत है तो 1,23,000 रुपये की टोटल आपकी लागत हो गई। 1,84,495 आपने अर्निंग की। अब कुल इनकम की अगर बात आ जाती है तो वो आ जाती है 61,449। 61,449 इसमें से हमने बाकी निकाले हैं तब आए हैं 184,495 से 1,23 बाकी निकाले तो 61,449 रुपये। तो अब 60 से 61,000 रुपये मान लो, आप 60,000 रुपये मान लो। अब आप अगर अपनी काऊ पे जो सक्सेड में अप्लाई करते हो तो आपसे बछिया प्राप्त होगी 90%। आप अगर उसको 100 दिन के हिसाब से मिल्क पिलाएंगे तो 5 लीटर के हिसाब से किया तो 500 लीटर हो गया, 40 के हिसाब से करेंगे तो 20,000 रुपये वो पी गई। तो आपको इनमें से फिर कितना बचा 20,000 निकालने पर 41,449 रुपये बचे। औसत एवरेज 60,000 रुपये का है। अभी 60,000 कब आता है एवरेज, क्योंकि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं या जो चैनल हैं वो बता देते हैं कि इतनी कमाई है उतनी कमाई है, इस हिसाब से वो क्या करते हैं अपने चैनल के माध्यम से जो काऊ की जो सेलिंग है वो कर देते हैं। तो इस हिसाब से देखो ज़्यादा भ्रम में नहीं आना है। किसानों को एक कंडीशन के हिसाब से देखो ये इतना अर्निंग होती है, उसके लिए देखो कंडीशन है, शर्तें हैं, रहने की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा रख रखाव प्लस मैनेजमेंट हो, अच्छा लेबर हो, अच्छा ग्रीन फूड हो और अच्छी गुणवत्ता वाला फीड हो। इन सब कंडीशन को अप्लाई करने के बाद ही ये जो अर्निंग है वो होती है, वरना जो ये जो 60 जो प्लस में जा रही है ये वैल्यू जो 61,000 जो प्लस में है ये वैल्यू माइनस में जाती है। और जो आप परचेजिंग करके लाते हो कैटल वो क्या करता है आपको पूरा लॉस में हो जाता है, और आपका जो शेड है वो शेड भी आपका पूरा लॉस में चला जाता है। आपका टाइम जो है आपने 2-3 साल ख़राब किए वो भी पूरा लॉस में ही है। तो मोटा मोटी बात यही है कि ये कंडीशन अप्लाई हो और आपके पास में बेटर शेड हो, बेटर मैनेजमेंट हो, अच्छी जानकारी हो, आपके सायर्स के जो सीमेन के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उनके जो नॉर्मल आने वाले जो रोग हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।